अल्लाह ने साहब सरवत बनाया है, वो ज़कात भी निकालते हैं। तो इस हवाले से ये चंद मिनट की हमारी गुफ्तगू है। हो सकता है इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू और इसमें कोई ऐसा जुमला जो हमारी निजात का सबब बन जाए या जो हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं वो किसी की इस्लाह का ज़रिया बने। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हम सुने सुनाए अल्लाह हमें उसको अपनाने अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। ज़कात जो है, अभी जो मैंने आयत पढ़ी है सूरत अल-बक़रा की, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, कि जो बंदा ईमान लाया, ईमान लाने के लिए यानी उसने कलमा पढ़ा, ईमान लाने के बाद वामिलुस्सालिहात उसने नेक अमल किए और उन नेक अमाल के अंदर वअक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात नमाज को कायम किया, पाबंदी के साथ नमाज को अदा किया। व आतुज़्ज़कात अल्लाह ने इतना माल दिया वो निसाब को पहुंचा और उसमें से वो साल के बाद जो अल्लाह का हक है ज़कात की सूरत में वो उसको में से अदा करता है, वो पैसे निकाल के अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। वो 8 मसारफ जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए उन पे अपने इस माल को खर्च करता है। फरमाया अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर जो है सवाब उसके रब के पास है। वो बदला क्या होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि दुनिया से जाने का उन्हें कोई गम नहीं होगा और आखिरत में पहुंचने के बाद उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। इसको अगर आप समझना चाहें तो जो भी काम है उससे पहले डर होता है कि पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं, और अगर बंदा नाकाम हो जाए फिर उसका गम होता है। अल्लाह फरमाते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस दुनिया से जाने का उन्हें बिल्कुल भी डर और खौफ नहीं होगा, और जब वो कामयाब हो जाएंगे गम की कैफियत वैसे खत्म हो जाएगी। इससे ये पता चला कि ज़कात को देना ये आम काम नहीं है, बल्कि इसका अजर अल्लाह के यहाँ बड़ा अजीम है। इससे भी आगे बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक़्त तक इस्लाम की इमारत कायम हो ही नहीं सकती जब उसके नीचे जब तक ये 5 सुतून ना हो, वहां से वो उसके अंदर एक शिगाफ रहता है, वो जगह बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं सकती। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि 5 चीज़ों पे अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद रखी है। उनमें सबसे पहले शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के ये इस बात का इकरार और अकीदा बनाना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और इसके साथ वह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के मबऊस किया है। मैं उसे आखिरी नबी मान के बिल्कुल जो भी वो बात कहते हैं, जो उनका फरमान मुझ तक पहुंचता है, मेरे लिए वो हरफ़े आखिर है। बंदा उसको हरफ़े आखिर तस्लीम करके जब मानता है, पहला उसका जो रुकन है पूरा होता है। फरमाया व इक़ामिस्सलात व ईताइज़ ज़कात, ये जो 5 अरकान है ना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप गौर करें तो ये 5 अरकान जो अदा कर ले उसके लिए जन्नत पक्की है। कैसे? सही बुखारी वगैरह में वो हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक बंदा आया, आके उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो बातें बताए
जिनको मैं करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जिनसे ज्यादा कुछ ना भी करूं तो फिर भी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। जब उसने ये बात की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तअबुदुल्लाह ला तुशरिकु बी शैआ व तुकीमुस सलातल मक्तूबा व तुअद्दिज़ ज़कातल मफरूज़ा। ऐ पूछने वाले, तूने अल्लाह के साथ किसी को पूरी जिंदगी शरीक नहीं ठहराना, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। और फरमाया इसके बाद तुकीमुस सलाह, नमाज को कायम करना है। और तीसरे नंबर पर फरमाया व तुअद्दिज़ ज़कातल मफरूज़ा था, जो ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाए उसको अदा करना है। और फिर व तसूम रमज़ान, अगर तेरी जिंदगी में रमज़ान आ जाए तो तूने उस महीने के रोजे रखने हैं। और फरमाया अगर अल्लाह इस्तात दे तो जिंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज जरूर करना है। सिहाबी फरमाते इस बंदे ने ये बात सुनी ना तो ये वापस पलटा, जब वापस मुड़ा ना तो ये कह रहा था वल्लाहि ला अनकुस वला अजीदु, मुझे अल्लाह की कसम है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बात आपने मुझे बताई है ना, ये जो 5 काम आपने बताए हैं, वाला अजीद वाला अनकुस, मैं ना इससे ज्यादा काम करूंगा और इसमें से कुछ भी काम नहीं करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं कि जब बंदा थोड़ा सा दूर गया, वहां पे वो जंगली चूहे, उनकी वो बिल्ले थी, इसके उठने का पांव उसमें वो अटक गया और ये गिरा, ये फौत हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जब ये पलटा था फरमाया ऐ मेरे सहाबा व इन सदक़ता, अगर ये बंदा सच्चा है ना, जो इसने बोला है कि मैं इससे ज्यादा भी नहीं करूंगा, काम भी नहीं करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इन सदक़ा वलका फिल जन्ना, अगर ये सच्चा है ना तो फिर इसके लिए जन्नत है। सहाबी फरमाते हैं कि जब वो फौत हो गया ना, थोड़ा सा दूर गया था, गिरा, और जब गिरा तो फौत हो गया, उसकी वजह से मौत होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रहु अय्यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाजा, के लोगों तुम में जो बंदा इस बात को पसंद करता है ना कि वो जन्नती बंदा दुनिया में देखे, फरमाया आओ इस बंदे को देख लो, ये अल्लाह की जन्नत का मेहमान है। उसने कहा क्या था या रसूलल्लाह, जो आपने मुझे बता दिया इससे मैंने ज्यादा अमल नहीं करना, इससे काम भी नहीं करना, कि आपके बाद मेरे लिए हरफ़े आखिर ये 5 अरकान मैं इनको अदा करूंगा। जैसे आपने कहा कि रमजान आएगा तो रोजे रखूंगा, मेरे पास माल निसाब को पहुंचेगा, उसमें से ज़कात जितनी मेरे ऊपर फर्ज होगी अदा करता रहूंगा। अल्लाह ने अगर तौफीक दी, मेरे पास इतनी इस्तात हुई, ज्यादा राह हुआ, तो मैं अल्लाह के घर का हज भी कर आऊंगा और अल्लाह के साथ पूरी जिंदगी किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा, इबादत सिर्फ अल्लाह की करूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इसने ये बात सच कही है ना, अगर वाकई इतने से अमल करेगा अल्लाह इसको जन्नत देगा। उसी वक्त फौत हुआ, सिर्फ इसने ये बात कही थी, एक अमल भी नहीं किया, इरादा करके चला था। नबी अलैहिस्सलाम ने फौत हो गया, फरमाया जो बंदा चाहता है ना जन्नती देखे इसको देख ले, क्योंकि इसने इरादा कर लिया था और इसने वही काम करने थे। खैर ज़कात उसने अदा करने पर और ये अरकान अदा करने पर अल्लाह की जन्नत मिलती है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि ये जो अरकान है ना 5, इनमें से जो नमाज को अदा करे, ज़कात अदा करता रहे, अल्लाह फरमाते ये कामयाबी की ज़मानत है उस बंदे के लिए। जय कुरान मजीद के शुरू में अल्लाह ने ईमान वालों का जिक्र करते हुए फरमाया है कि अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, के लोगों वो लोग जो नमाज को कायम करें और उसके साथ साथ वो ज़कात को भी अदा करे, आखिरत पे यकीन रखते हैं, इस ईमान के साथ, यकीन के साथ कि क़यामत वाले दिन
मुझे उठाया जाएगा और एक एक अमल का मुझसे हिसाब होना है, मैंने हिसाब देना है। जो इस नीयत से नमाज कायम करे, ज़कात दे, अल्लाह फरमाते उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं कि जो कामयाब हो गए, जो फलाह पा गए, कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने इस ज़कात को कामयाबी की ज़मानत भी कहा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना, नफली सदका कर दे या अपने माल में से ज़कात निकाले, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये समझते हो ना कि इससे माल कम हो जाएगा। किसी के पास अगर करोड़ रुपए है, वो 1.5 लाख 2.5 लाख उसमें से ज़कात निकाल के दे, 2.5 लाख उसमें कम हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नकसत सदक़तुम मिन मालिन, के लोगों कभी भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ माल ना, उससे तुम्हारे माल में कमी नहीं होती। उन चीजों में से एक चीज ये भी मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो हमारी बाइदस अकल बात है, हमारी अकल शायद इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन ईमान कहता है कि ऐसे ही है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी गारंटी दी है। फरमाया कि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं होती। 10,000 खर्च करो, अल्लाह किसी तरफ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आपको 20 दे देगा। और अगर आप और खर्च करते जाए, अल्लाह उसको बढ़ा के 2 गुना 3 10 गुना 70 गुना तक अल्लाह उसको वापस कर देता है। लेकिन जब इस यकीन से बंदा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना शुरू कर दे, माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ये अमल बज़ाहिर तो तुम्हें ये महसूस होगा कि माल में से मैंने निकाल के खर्च करना है, लेकिन अल्लाह दूसरे माल में इतनी बरकत नाज़िल कर देगा कि इससे तुम्हारे माल में बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। कभी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो ज़कात है ना, बंदा अपनी ज़कात अदा करता है, माल 2 तरह का होता है, माल के कुछ नुकसानात भी हैं, फवाइद भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल के सारे शर जो है ना, वो ज़कात उसको ख़त्म कर देती है। नबी अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने पूछा ना, अरअयता इन अद्दर रजुल ज़कात मालिही, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, के लोगों जो बंदा अपने माल में से साहबे निसाब है, वो जितनी ज़कात बनती है उसको निकाल के अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, उन मसारफ के ऊपर वो खर्च कर देता है जो ज़कात अदा करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, ये ज़कात देना इसके माल के सारे शर को ख़त्म कर देता है। पता वो शर क्या है? ये जो हम जितने भी माल है ना, 1-1 रुपए का हिसाब देना है क़यामत वाले दिन। जहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, किस तरीके से कमाया था, हलाल था हराम था, लोगों का हक तो नहीं तुमने खाया और गसब तो नहीं किया लोगों के माल को, ये एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। अगर उसमें से ज़कात निकालता हुआ, अब ये नहीं है कि इसमें से आपका जुल्म जायज हो जाएगा, नहीं, बल्कि जो भी जायज तरीके से भी कमाया हुआ माल है ना, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि कहां कहां से खर्च किया है। अगर तेरी कमाई का तरीका हलाल हुआ ना, तो अल्लाह इस हिसाब के अंदर भी बिल्कुल आसानी फरमा देंगे। अगर उसका हक जो ज़कात निकाल के वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ, इससे भी आगे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, सिलसिला हदीसों सहीह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना, अपने माल का हक अदा करता है, वो ज़कात निकाल के देता है, या फिर अगर साहबे निसाब नहीं है, अल्लाह ने कुछ माल दिया है, उसमें से वैसे कुछ अल्लाह के लिए हिस्सा वो उसमें से मुंतखब करके कि इतने फीसद में अल्लाह के रास्ते में दूंगा, और वो निकालता रहता है, अगरचे माल निसाब को नहीं पहुंचता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसा अमल है
कि इस बंदे के ऊपर अल्लाह को कभी गुस्सा ही नहीं आता, अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देता है इस बंदे का ये अमल जो अल्लाह के लिए अपने माल में से एक हिस्सा मुकर्रर करता है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया कि सदक़तुस सिर्री तुत्फिउ ग़ज़ब रब्बी, कि ये जो तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है ना, अपने माल में से कोई रकम निकाल के अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, मिस्कीनों गरीबों के अंदर, मोहताजों के अंदर, जरूरतमंदों के अंदर, ये अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च कर देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुत्फिउ ग़ज़ब रब, ये तुम्हारे रब के गुस्से को ठंडा कर देता। ये है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, बड़े प्यारे अल्फाज हैं, फरमाया क़यामत का दिन होगा, आपको पता है ना, 12 मरतबा हमने सुना है, पढ़ा है कि उस दिन कोई साया नहीं होगा, किसी किस्म का साया नहीं। एक तो है कि कुछ ऐसे 7 खुश नसीब है जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, उनमें भी एक सदका देने वाला जो खुफिया तौर पर सदका करता है। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस हदीस के अल्फाज है, फरमाया इन्ना ज़िल्लल मुमिन यौमल क़ियामति सदक़तुहु, कि लोगों क़यामत वाले दिन वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ माल यूं साहिबान बन के इस बंदे के सर पे आ जाएगा और इस बंदे को वो महशर की गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपश से बचाएगा। एक ये भी बंदा है कि जिसके लिए साया होगा जो दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था। इन्ना ज़िल्लल मुमिन यौमल क़ियामति सदक़तुहु, कि क़यामत वाले दिन मोमिन बंदे के लिए उसका सदका साया बन जाएगा। मुस्नद अहमद की हदीस है, सही सनद है इसकी। अगर ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने माल में से ज़कात निकालते हैं, लेकिन वो बंदे जिनका माल निसाब को पहुंच चुका वो ज़कात देते नहीं है, उसमें से पता है मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, ज़कात फर्ज है, नहीं निकालते अपने माल में से ज़कात, उसके लिए वईदें भी नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी बयान की है, बड़ी बड़ी वईदात है उन बंदों के लिए। पहली बात तो ये है, ये मसला समझ ले कि ज़कात जो है, एक बंदे के पास सोना है, एक बंदे के पास चांदी है, एक बंदे के पास नकदी है, एक बंदे का कारोबार है। अब ज़कात किस बंदे के ऊपर, या निसाब क्या है ज़कात का जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है, तो इसके लिए मुहद्दिसीन इकराम ने, अगर आप पढ़े ना, तो सबसे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि जो सोना और चांदी दो धाते हैं, इनकी कीमत देखे 7.5 तोले सोना हो, इससे ज्यादा अगर या 7.5 तोले है, उस बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज है। 2.5% के एतबार से वो इसकी ज़कात देगा। और अगर चांदी 52.5 तोले है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब ये उसमें से ज़कात निकालेगा, ज़कात अदा करेगा। अब ये साहब निसाब है, या फिर इन दोनों में से किसी एक की मालियत की रकम मौजूद हो। अब सोने की रकम बहुत ज्यादा है, वो तकरीबन भी 2 लाख के लगभग उसकी आजकल जो रेट है वो इतनी रकम है। और 7.5 तोले अगर सोना आप देखे, वो तकरीबन कमोबेश 15 लाख के करीब वो उसकी मालियत बनती है। एक बंदे के पास 15 लाख नहीं है, अब वो ये ना समझे कि मेरे ऊपर तो ज़कात फर्ज ही नहीं, बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन दोनों में से जिसकी रकम कम है ना, 52.5 तोले अगर चांदी आप ले तो वो तकरीबन लाख के करीब बन जाएगा। चांदी चूंकि सस्ती है, इसके पास इतनी रकम है, उसके ऊपर साल गुजर गया, इसके अकाउंट में घर में वो रकम पड़ी है, साल गुजरता है, 7 शर्त है तहवीलुस सनती, 1 साल का गुजरना। आज रमजान में इसके पास लाख रुपए है, आइंदा रमजान तक वो उसके पास लाख रहता है। अब इसमें से 2.5% के एतबार से
ये वो खर्च करेगा, अल्लाह के रास्ते में ज़कात देगा और ज़रूरी है। अगर नहीं देता तो फिर ये गुनहगार होगा। जो अब ज़कात नहीं देता तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? या फिर एक बंदा कहता है कि मेरा कारोबार है, कारोबार के अंदर वो कभी माल बढ़ता है कभी कम होता है, अब मैं ज़कात कैसे दूं? इसका एक मसला है कि एक ही मर्तबा वो एक जैसी रकम, एक मिसाल ले ले, किसी की दुकान है, वो 10 लाख का सौदा ला के उसमें रखता है और फिर साल तक उसकी दुकान रहती भी है, तो उसके कभी वो 10 लाख से 15 लाख का सौदा ले आता है जो सामान उसने अपनी दुकान पे रखा है। तो अब ये ज़कात कैसे दे? ये कहता है कि मैं तो आज लेके आता हूँ, महीने में उसको फरोख्त करके फिर ले आता हूँ, मेरे ऊपर तो तहवील साना होता ही नहीं है, साल गुजरते ही नहीं है, अब मेरे ऊपर तो ज़कात फर्ज नहीं है। तो ये गलत बात है भाई, आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप हिसाब ये लगाएंगे कि मैंने एक साल में 10 लाख का सामान लेके आया था, ज्यादा से ज्यादा मेरा सामान कितना, कहां तक उसकी मालियत पहुंची, 12 लाख, 14, 15, 16, 18, 20 तक, जितना आप उसका औसत निकालेंगे, उसका दरमियानी रकम, उसको आप शुमार करके फर्ज करके कि इतनी रकम मेरे पास मौजूद है, तो आप उसकी ज़कात निकालेंगे। यही शरीयत का मसला है कि जितने कम से लेकर एंड तक, जहां तक आपकी मालियत गई है, उसको आप इकट्ठा करके कि ये 10 से 20 के दरमियान मेरा ये पूरा साल कारोबार रहा है, और फिर उसमें से आप चूंकि 15 उसकी दरमियानी रकम बनती है, उसको आप फर्ज करके ज़कात देंगे। ये नहीं है कि कारोबारी जो बंदा है उसके ऊपर ज़कात ले के मेरे माल के ऊपर तो साल नहीं गुजरता, तो इस तरह वो इसकी ज़कात निकालेगा। ये ज़कात का मुख्तसर सा निसाब है। इसी तरह अगर किसी के पास जानवर है, उनका निसाब अलग है। खैर, ज़कात ना देने वाले का अंजाम क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही तरगीब की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माने उस ज़काती यौमल क़ियामत फिन्नार, के लोगों जो ज़कात को नहीं देता, अल्लाह ने इतना माल दिया है, वो साहबे निसाब बंदा है, लेकिन अपने माल में से ज़कात नहीं निकालता, फरमाया माने उस ज़काती यौमल क़ियामत फिन्नार, ज़कात ना देने वाला वो क़यामत वाले दिन जहन्नम में होगा। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदे जो मुआशरे के अंदर रहते हुए अल्लाह ने इतना माल दिया, साहबे निसाब है, जब उनकी अक्सरियत ज़कात नहीं देती, ज़कात को रोक देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर, फरमाया मा मना कौमुज़ ज़काता इल्ला तलाहुमुल्लाहु बिस्सिन्नीना, कि जो बंदे ज़कात को रोक दे, अल्लाह ने साहबे निसाब बनाया है, साहबे निसाब होने के बावजूद वो ज़कात नहीं देते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ला तलाहुम बिस्सिन्नीना, अल्लाह उनको कहत साली के अंदर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ऐसी कौम पे कहत साली मुसल्लत करते हैं। कहत साली सिर्फ ये नहीं होती कि जमीन से अनाज ना उगे, कहत साली सिर्फ ये नहीं होती कि बारिशें बंद हो जाएं। ये भी एक और हदीस में, दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मनउल क़त्र मिनस समाई वलौल बहाइम लम यंतुरु, के लोगों जब तक लोग ज़कात देते रहेंगे, अल्लाह आसमान से बारिशें नाज़िल करता रहेगा। जब लोगों ने ज़कात को लेना छोड़ दिया, ज़कात देना तर्क कर देंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ला मनउल क़त्र मिनस समा, अल्लाह आसमान से बारिशों को रोक देगा। और फिर अगले अल्फाज इससे भी ज्यादा सख्त है, फरमाया वलौल बहाइमा लम यंतुरु, कि अगर ये चौपाए, ये जमीन पे चलने वाले हशरातुल अर्ज, ये कीड़े मकोड़े ना होते, अगर ये जानवर ना होते, जब तक तुम ज़कात ना देते तब तक अल्लाह बारिश को रोक के रखता, अल्लाह बारिश बरसाता ही ना। ये वो लोग जो कि साहबे निसाब में ज़कात नहीं देते, जब मुआशरे में उनकी कसरत बढ़ जाएगी,
फिर अल्लाह उनको इन दो तरह के अजाबों में और ये अजाब उन पे मुसल्लत होंगे, बारिशें रुक जाएंगी और फिर अल्लाह कहस साली को मुसल्लत करेगा। मैं ये कह रहा था कहस साली सिर्फ ये नहीं कि जमीन से अनाज ना उगे, जमीन से फल उगने खत्म हो जाए, वो दरख्त फल देना छोड़ दे, ये नहीं। ये कहस साली की एक सूरत ये भी है कि आपके पास अनाज मौजूद है लेकिन उसकी कीमतें इस कदर बढ़ जाए कि एक गरीब बंदा उसको खरीद ही नहीं सकता। मुआशरे के कितने ऐसे अफराद हैं जो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनको खरीद के अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। जरूरियात का सामान बाजार में थोक के हिसाब से मौजूद है लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई कि एक गरीब बंदा उसको खरीद ही नहीं सकता। आज अल्लाह ने शायद दूसरी जो कहस साली की सूरत थी उसमें हमें उसके अंदर हम गिरफ्तार तो नहीं हुए, हमारे ऊपर वो मुसल्लत तो नहीं हुई, लेकिन ये महंगाई की सूरत में कहस साली की दूसरी सूरत है। आप मुआशरे में देखें, बाजार निकल के जरा चक्कर लगाए, अपने मुआशरे के अंदर अपने मोहल्ले में चंद लोगों के पास बैठे, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आपको यही रोना रोते हुए नजर आएंगे कि इतनी कमाई है लेकिन घर के अखराजात फिर भी बढ़ जाते हैं, वो फिर भी पूरी नहीं पड़ती, इस कदर महंगाई हो चुकी। इसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के मालदार तबका जो है उनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जो ज़कात नहीं देते। जब अक्सरियत बढ़ जाएगी उन लोगों की जो ज़कात नहीं देते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा माना अक़ामुज़ ज़काता इल्ला तलाहुमुल्लाहु बिस्सिन्नीना, अल्लाह उनको कहस साली के अंदर मुसल्लत कर देंगे। और इसी तरह वो बंदे कि जिनके पास रुपया पैसा तो है वो उसमें से ज़कात नहीं देते, उनके लिए कुरान कहता है कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्विक़ूना बिमा बख़लू यौमल क़ियामा, कि जो लोग माल को गिन गिन के रखते हैं उसमें से उसका हक अदा नहीं करते। हक क्या है? अल्लाह ने साल गुजर जाने के बाद 2.5% के एतबार से ज़कात को फर्ज कर दिया। जो साल बाद उसमें से वो 2.5% के एतबार से ज़कात नहीं देते, रब का कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा, इनको अल्लाह के सामने लाया जाएगा, उस माल को इकट्ठा किया जाएगा जहन्नम की आग में तपा करके। नबी कुरान कहता है कि इनके पहलुओं को उससे दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा हाजा कंजुल लक। और कभी से बुखारी की वो हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग जो ज़कात नहीं देते अपने माल में से, अल्लाह ने इतना ज्यादा माल दिया लेकिन वो ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह इस माल को एक गंजे सांप की शक्ल देगा, एक गंजे सांप की सूरत में ये आएगा, इस बंदे को लपेट लेगा और लपेट के इसको काटेगा और कहेगा कि हाँ अना कंजुक, मैं तेरा खजाना हूँ, मुझसे दूर क्यों भागता है। ये बंदा उस माल को पीछे हटाने की कोशिश करेगा, उस सांप से छुटकारा चाहेगा, लेकिन इसको लपेटेगा और काटेगा। और ये सांप कोई दुनिया का सांप नहीं है, अगर यहाँ भी कुछ जहरीले सांप है वो बंदे को काट ले, सांस रुक जाता है, कितनी मुश्किल होती है बंदे को, किस तकलीफ और कर्ब से गुजरना पड़ता है। ये वो सांप आखिरत के हदीस में आता है। अगर ये जो कब्र के अंदर बंदे पे अजाब मुसल्लत होंगे या आखिरत के अंदर अगर वो एक मर्तबा अपना मुंह बाहर निकाल के फूंक मार दे तो पूरी दुनिया के अंदर सबज चीज आपको नजर ना आए, इतने जहरीले वो अल्लाह ने बनाए हैं। ये इस बंदे को काटेंगे और कहेंगे आना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, कहाँ दूर भागता है, बड़ा मुझे गिन गिन के रखा करता था। और ये वो लोग हैं कि जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। कभी नबी अलैहिस्सलाम ने इसी के बारे में फरमाया है यौमल क़ियामत शुजाअतन अक़रलहु ज़बीबतान, ऐसा सांप होगा जिसकी एक ने बल्कि 2 जुबानें होंगी। एक दुनिया का सांप एक मर्तबा एक ही बार डसता है लेकिन उसकी 2 जुबानें, वो बैक वक्त 2 मर्तबा डसेगा इस बंदे को। और फिर ये सोना चांदी तपा के इस बंदे को दागा जाएगा, इसकी गर्दन के ऊपर पहलुओं पर जब दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा वज़हूरुहुम हाज़ा कंजुल लहुम लिअनफुसिहिम फज़ूक़ू,
को तुम तकरीजून के लोगों को तुम इसका माल में से कुछ नहीं देते थे, गरीब मांगने के लिए आते थे, तकब्बुर करते थे, झिड़कते थे और उनको भगा देते थे जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया था, नहीं देते थे। लो अब चखो अपना इसका मजा चखो। और कभी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने जानवर अता किए वो जानवरों की ज़कात नहीं देता। बुखारी और मुस्लिम की रिवायात है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह ने बकरियां दी हैं और अगर ऊँट दिए हैं, गाय दी है, भैंसे उसके पास मौजूद है, वो निसाब को पहुंच गई, अगर 40 बकरियां एक बकरी ज़कात है, नहीं देता। अल्लाह ने 5 ऊँट दिए हैं, एक बकरी ज़कात है, वो 20 ऊँट होते हैं, उसके ऊपर 1 साल का ऊँट है, या फिर 30 गाय या भैंसे हैं, उस पे ज़कात है। जो इसको नहीं देता, क़यामत का दिन होगा, इस बंदे को एक मैदान में डाल दिया जाएगा और उन जानवरों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा इस मैदान में जरा दौड़िए। वो जानवर उस मैदान में दौड़ेंगे और अपने पाँव के साथ इसको रौंदेंगे, ये उनके पाँव के नीचे इसको रौंदा जाएगा। पूरे मैदान माशर के अंदर यही अजाब होगा इस बंदे को जो बंदा अपने जानवरों की ज़कात नहीं देता। ये चंद एक सूरतें थी ज़कात की जो ज़कात नहीं देते। पहले नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात माने उस ज़कात यौमुल क़ियामत फिन्नार, के ज़कात ना देने वाला क़यामत वाले दिन दूसरी राय नहीं है, सीधा जहन्नम में जाएगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम के अक्सर लोग ज़कात देना छोड़ दें उसको अल्लाह कहसाली में मुसल्लत कर देता है, बारिशें आसमान से रुक जाती है। बारिशें रुकने की एक सूरत ये भी है, हमारे मुआशरे में जब ज़रूरत होती है सारे लोग मिल के दुआएं करते हैं, अल्लाह बारिश दे दे, नहीं होती। जब ज़रूरत ही नहीं होती और नुकसान होता है बारिश से, अल्लाह इतनी ज़्यादा बारिशें अता करता है कि हर एक चीज़ वो तबाह हो जाती है, अजाब की सूरत की रहमत बन जाती है। वजह यही है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुआशरे के अक्सर लोग ज़कात नहीं देते और फिर जो अपने माल की ज़कात सोना चांदी की नहीं देता, उसके लिए वो क़यामत वाले दिन उसको तपा के गर्म करके इसको दागा जाएगा। माल है तो उसको सांप की शक्ल दी जाएगी, जानवर है तो उनके नीचे डाल के इस बंदे को कहा जाएगा कि इस बंदे को रौंद दो। हाँ, अगर इससे ये भी हमें पता चलता है कि अगर हमें अल्लाह ने इतना माल दिया है, वो बंदे भी हैं जिनको अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, जिंदगी उनकी भी गुजर रही। अगर अल्लाह ने हमको इतना माल दिया, हम साहब निसाब है, हमारे पास निसाब का माल मौजूद है, साल भी गुजर गया, फिर उसमें से 2.5% अल्लाह के लिए ज़रूर निकाले, वगरना ये सारे अजाब उस बंदे के लिए है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कोई सुना सुनाए इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो अल्लाह के हक है हमें वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सही माना में अरकान इस्लाम को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।